देश की समस्याओं पर सर्वदलीय सम्मेलन। राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह अब होगा बेलन। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश अब स्वाधीन है। गांव-गांव में पानी बिजली पहुंचाना अभी विचाराधीन है। विचाराधीन का मतलब समझते हैं चचा? मतलब जिस बात पर विचार हो रहा है, मतलब मामला पेंडिंग है। होता है, कभी कभी मामला विचाराधीन भी होता है मुकुंदी बाबू। जैसे कि आप शादी करनी है या नहीं करनी, ये फैसला भी विचाराधीन है। काम करना है या नहीं करना, ये फैसला भी विचाराधीन है। कभी कभी आप हमें सरकारी दफ्तर की किसी पुरानी फाइल की तरह लगते हो। अच्छा, जिसे किसी बाबू ने दफ्तर के किसी कोने में ऐसे फेंक दिया और भूल गया हो, और जिसका फैसला विचाराधीन हो। मुकुंदी बाबू, आप हमको जरा गौर से देखिए। आप में गौर से देखने को है क्या? कभी कभी चीज गौर से देखने लायक नहीं भी होती है मुकुंदी बाबू, फिर भी देखिए। ऊपर से, नीचे से, पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से, कहीं कोई परिवर्तन दिखता है मुकुंदी बाबू? हमको तो आप में सदियों से कोई परिवर्तन नहीं दिखता। यही है हमारा देश, सदियों से ऐसी स्थिति में है जैसे इसकी स्थिति विचाराधीन हो। ऐसी स्थिति में नहीं विचाराधीन। लेकिन चचा, क्या स्थिति कभी सुधरेगी? मुकुंदी बाबू, यह प्रश्न भी विचाराधीन ही है। विचाराधीन तो पिताजी थे। हमारे खानदान में आज तक ये विचार होता है कि वो क्यों थे, लेकिन समझ में नहीं आया। कभी कभी समझ नहीं भी आता है। पापा कसम गुड्डू यार, आज कंकड़ उड़ाने बहुत मन कर रहा है। अबे रुक 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 रुक, क्या हुआ भैया? अबे गुड्डू, हाँ, तुमको क्या लगता है ये छिपकली खंबे के ऊपर चढ़ के क्या कर रही बे? भैया, ये छिपकली नहीं, ये तो छिपकिला है। और देखिए भाभी को माल समझ के ताड़ रहा है। अबे गुड्डू, शर्म नहीं आती तुमको सुरीली माल बोलते हुए हैं? सॉरी भैया, टंग ऑफ स्लीप। और एक बात सुन लो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं गुरु के 500 किलोमीटर के एरिया के अंदर यहाँ आके सुरीली छेड़े, समझे कि नहीं? अरे तो भैया, हो सकता है ये 500 किलोमीटर रेंज से बाहर का हो। अबे कोई पागल है जो 500 किलोमीटर के रेंज से बाहर से लापतागंज आके जो है लड़की छेड़ेगा है? तो सोच क्या रहे हो भैया? सोच ये रहे गुरु कि इसको तड़पाएं कैसे। अरे भैया, ज्यादा सोचो मत, वरना ये 2-3 किलो और ताड़ लेगा। जल्दी से कोई एक्शन लो। चलो ना बे, चलो जल्दी चलो, बढ़ाओ साइकिल जल्दी। रुक ले रुक ले, कहाँ पे रुक रुक ले, रुक। हाँ, यहाँ पे रुक गया। और गुरु, कंफर्टेबल खड़े हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा गुड्डू, सीढ़ी हटाओ गुरु। अरे हम गिर जाएंगे। अबे इतना तो गिरे हो, और कितना गिरोगे बे? कुछ नहीं सुरीली, ये चचा खंबे के ऊपर चढ़ के दूरदर्शन देख रहे थे तो हम इनको इंद्र दर्शन दिखा रहे हैं। अबे डंडा उठा, डंडा उठा, डंडा उठा। पापा कसम, इतना कोचो के तड़प तड़प गिर जाए। अरे भैया, क्या हो रहा है? लापतागंज के लौंडो। तो हैं, जहाँ पे होना नहीं चाहिए वहाँ पे तो साले चौकीदार बन के आ जाते हो, और जहाँ पे होना चाहिए वहाँ बैठ के अंदर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तो मन तो करता साले तोड़ दे तुमको, लेकिन क्या करें, रिश्तेदारी का मामला जो है। अरे कौन सी रिश्तेदारी? अरे कछुआ चाचा, आइए देखिए, ये छिपकली साला बाहर से आके खंबे के ऊपर चढ़ के हमारी लापतागंज की सुंदर सुंदर लड़कियों को छेड़ रहा है। लड़के को तो सभी ताड़ते हैं,
नहीं, हम लड़की नहीं ताड़ रहे थे, हम तो सरकारी आदमी है। तो ऊपर क्या कर रहे थे हो? पहले नीचे तो उतारो तब बताएंगे ना। अबे ऊपर ही रहो ना, और ऊपर पहुंचा देंगे, समझे कि नहीं? अरे नीचे नहीं उतारोगे तो पता कैसे चलेगा? गुड्डू सीढ़ी लगाओ। गुड्डू सीढ़ी नहीं लगाओ, टारगेट पे पहुंचो, जाओ जरा, पहुंचो साले, पहुंचो। अबे अबे गिर जाएगा। अरे भैया नीचे उतार। अबे पहुंच ना गुड्डू। अरे गिर जाएगा। अरे भाई कौन हो? कॉन्ट्रैक्टर के आदमी है। अरे तुम बोल रहे थे कि सरकार के आदमी हो। हम दोनों के आदमी हैं। अच्छा, तो तुम बीच वाले हो? नहीं, अरे हटिए, हमको तो ये कैरेक्टर लेस लगता है। बताइए, खंबे को ऊपर चढ़ के हमारी सुरीली को ताड़ा था। अरे तुम्हारी नहीं। अबे तो तुम्हारी भी नहीं है। और इधर हटो गुरु, इधर सुनो, लापतागंज का लौंडा जिस घर में एप्लीकेशन डाल देता है वो माल उसी का हो जाता है, समझे कि नहीं? अरे तुम्हारा मामला अभी विचाराधीन है। इसका क्या करें? हाँ? अरे ये तो चोर भी है। हाँ? अरे ये तो ऊपर चढ़ के पोल पे बल्ब चुरा रहा था, देखो। पापा कसम, वैसे ही लापतागंज में लाइट नहीं आती है, बल्ब को देख देख के हम अपनी उम्मीद जगाते रहते हो। साला चुरा रहा, मारो नहीं, हम चोर नहीं है। हम हर 6 महीने में नए बल्ब लगाते हैं खंबे में और पुराने उतार लेते हैं। पर पुराने तो तब होंगे ना जब जलेंगे, ये तो जलते ही नहीं। नहीं, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, बल्ब चेंज तो चेंज। ये देखिए, हम सरकारी आदमी हैं। अच्छा अच्छा, काट देंगे। अब बल्ब बदल लिए ना। हाँ। तो अब निकल लो, इससे पहले कि तुम्हारा हुलिया बदल ले। अरे जाओ यार यहाँ से, जाओ। अरे क्या मुकद्दर भैया है, आपने भगा दिया उसको, हमारी सुरीली ताड़ा दो। तुम हर रोज सुरीली के घर के बाहर आकर उसे देखते हो, कभी उसके घर के बाहर लगे बिजली के खंबे को देखा है जिसमें आज तक बिजली नहीं आई? क्योंकि मामला विचाराधीन है। ऐसे ही तुम्हारा मामला भी विचाराधीन है। जिस दिन लाइट आएगी उस दिन तुम्हारी लाइफ ब्राइट हो जाएगी। चलते हैं। अबे गुड्डू। हाँ भैया। अबे जिस दिन बिजली आएगी सही में हमारी लाइफ ब्राइट हो जाएगी। लाइफ का तो पता नहीं। हाँ, लापतागंज जरूर ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट तो पिताजी हुए थे लाइट से। कैसे? अरे एक बार शादी में गए, बिजली का नंगा तार पड़ा था, उठा के बोले ये किसका है? फिर क्या, जब उनका ऊ आ हुआ तो लोगों ने उन्हें उठा के पूछा ये किसके हैं? तो बिजली लाने के लिए करना क्या होगा? बिजली यहाँ साफ करो। देखो, अरे ये भी ठीक तरह से साफ नहीं किया। तुम काम ठीक से नहीं करती हो बिजली। हम नौकरानी है, नेता नहीं जो पूरी तरह से साफ कर दूं। अरे गुस्सा क्यों होती हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि झाड़ू ऐसे फेरा करो, ऐसे फेरा करो जैसे हमारी पार्टी प्रदेश में झाड़ू फेर रही है। देखो नेताजी, या तो हमें राजनीति में ले लो या हमारी जगह तुम ये संभाल लो। ये रोज रोज के बवाल से हम परेशान हो गए। देखो बिजली, पार्टी में तुम्हें लेने की बात चल रही है, मामला विचाराधीन है। तो हमारा झाड़ू लगाना भी विचाराधीन है। अरे बस छोड़ दो। कहाँ जा रहे हो? छोड़ो। हाँ ठीक है। नेताजी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आपकी तारीफ? हमारी तारीफ तो अभी विचाराधीन है, लेकिन हम लोग समस्या लेके आए हैं। हाँ, जनता हो? अरे आपको कैसे पता? अरे समस्या लेके आए हैं तो जनता ही होंगे। बोलो। हम लोग को बिजली चाहिए। ना, बिजली ना देंगे। पापा कसम, देना तो पड़े गुरु, चाहे कुछ भी हो जाए। बिजली नहीं मिली तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ। अच्छा दे दीजिए नेताजी, आज जनता के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ले लो भाई, ये खड़ी है, ले जाओ। नहीं, हमको ये बिजली नहीं चाहिए। हमको वो बिजली चाहिए जो करंट मारती है। हाँ। अरे चाचा, छूकर देखो, पूरा 440 वोल्ट का करंट मारती है। अरे हम इस बिजली की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उस बिजली की बात कर रहे हैं जिसका वादा आप लोग 63 साल करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं मिली। बिजली माने इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, वो। हाँ। देखो, मामला चल रहा है, बात हो रही है। नेताजी लगे हाथ ये बता दो कब तक बात होगी? ये मामला विचाराधीन है। और आप सफाई में लीन है, तब तक हम क्या करें? अरे जनरेटर से काम चलाओ भाई। पेट्रोल डीजल कहाँ से आएगा? आप देंगे?
ये मामला भी विचाराधीन है। नेताजी, हम लोगों को अंधेरे में कब तक रहना पड़ेगा? ये विचाराधीन है। अब आप जाइए और हमारा विचार करने का समय हो गया है और जरा विचार करेंगे। जाइए जाइए। कैसे करेंगे विचार? ऐसा लगता है दर्द हो रहा है। चलो बे, चलो निकलो, चलो पिताजी के विचार करने धक्का क्यों मारे बे? धक्केबाज कहीं के। धक्का मारे बताइए। मारते हैं, कभी कभी लोग धक्का भी मारते हैं। ओफो, अब बिजली का क्या होगा? कौन वाली बिजली सुत्ती लाल? ये वाली या ये वाली? अरे हमारी किस्मत में तो कोई वाली नहीं है, ना ये वाली ना वो वाली। अबे सुत्ती लाल, ऐसी बात नहीं है। पापा कसम, हमारे माइंड के डीप में एक आइडिया बहुत डीपली आ रहा है गुरु। बिजली निकालो 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 निकालो। रुक जाओ, रात में मिलो, पापा कसम सबको बिजली मिलेगी। चल बे गुड्डू। चले भैया। ऐसा कौन सा आइडिया है जो उस बिजली को एक दिन में ले आएगा, जो हमें 63 साल में नहीं मिला? सुनो सुनो सुनो, आपके गांव में पीपल की छाव में करंटदार बिजली 10 रुपए घंटा। सुन लो मेरी जनता, 10 रुपए घंटा। बे बोल लो बे गुड्डू। बिजली ले, बिजली ले, बिजली। अरे बिजली पांडे बिजली बेच रहा है। अरे बे सुत्ती लाल, 10 रुपए घंटा बिजली, एक पंखा, एक बल्ब। अबे 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में बे। अरे बिजी भैया, ये तो महंगी है। हाँ सही कह रहा, बहुत महंगी। अबे लापता गंज के लुच्चों, पैसा ना खर्चा करने वाले टुच्चों, अभी ये तो सोचो कि 10 रुपए में 1 घंटा बिजली लोगे तो 1 घंटा अपनी दुकान भी तो खोल के रखोगे भाई, बिजनेस बढ़ेगा यार। अरे हाँ बिजी भैया, आप सही कह रहे हैं। हमसे 10 रुपए ले लो और हमें कनेक्शन दे दो भैया। सही? ओके, मेरे को भी दे दो, चलो। ओके, लाइन में लगाओ भाई। लाइन में गुड्डू, ए गुड्डू गुड्डू, सबसे रुपया लेना, सब साले चोर है, समझे कि नहीं? उधर क्या देख रहे हैं? बिजली इधर है, आपको नहीं लेनी बिजली? अब कुछ लोग नहीं भी लेते हैं। तो ठीक है, गर्मी में रहिएगा और क्या। ऐसे कैसे? सुत्तीलाल के दुकान में 1 घंटा पंखा के नीचे बैठेंगे। काहे सुत्तीलाल? ले लो ले लो ले लो। पापा का चालू बुड्ढा है बे। सुत्तीलाल पकड़ बे, सुत्तीलाल पकड़, सुत्तीलाल। चिमचिम चिमचिम, पापा कसम, बिजी का बी, गुड्डू का जी और सुरीली का ली, 3 को मिला के बिजली तुम्हारे लिए फ्री में देंगे। टेंशन ना लो सुरीली। अबे गुड्डू, ये लो निकालो, ये लो पकड़ो। अबे अबे गुड्डू, ये तो बिना कनेक्शन जल गया बल्ब है। अरे भैया चमत्कार हो गया, भैया चमत्कार हो गया। भाभी के हाथ में इतना करंट है कि बिना बिजली का बल्ब जल गया भैया। अच्छा भैया, आपकी तो निकल पड़ी। कैसे? शादी के बाद भाभी की एक हाथ में बल्ब पकड़ा देना और दूसरे हाथ में पंखा, बिना बिजली के चलेगा, बिल भी नहीं आएगा। विदाउट एक्सपेंस जी भर के प्यार करना भैया, जी भर के प्यार करना। सुरीली, सॉरी फॉर हिज बैड टंग, एक्सक्यूज मी, जब तक तुम अपना बल्ब से खेलते रहो। इधर आओ बे, इधर आओ, इधर आओ जरा। इधर 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 आओ। एक बात बताओ गुरु, सुरीली अगर अपने एक हाथ में बल्ब और एक हाथ में पंखा पकड़ेगी तो प्यार कैसे करेंगे बे? हाँ बिजी पांडे, ये क्या बेच रहे हो? हाँ, बिजली बेच रहे हैं, आप भी खरीद लीजिए। अरे आंटी, कब तक अंधेरे में लौकी बनाती रहेंगी? पगला गए हो क्या? पता है ये सब इल्लीगल है,
इससे पहले कि कोई कंप्लेंट कर दे तुरंत बंद करो ये सब। अरे कौन कंप्लेन करेगा है? ए, सुरीली देना, इधर लाना। कौन? लगता है मेल बल्ब है। नेताजी क्या? नेताजी लापतागंज में बिजली बिक रही है, कोई प्राइवेट तरीके से बिजली बेच रहा है। हमारे प्रदेश में बिजली प्राइवेट हो गई क्या? नहीं 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 नहीं, ये मामला तो विचाराधीन है। तो कोई कैसे बेच सकता है? तुम दरोगा जी को बुलवाओ। अरे वो तो कल सस्पेंड हो गए। क्या? अरे नहीं नहीं, अभी सस्पेंशन विचाराधीन है। जा बुलाओ उसको। चलो। अरे देखते हैं कैसे कोई बिजली बेच सकता है। बिजली? तुम घबराना मत। अरे हम काहे घबराएंगे? घबरा तो तुम रहे हो। हम घबरा रहे हैं क्या? और नहीं तो का। इधर हम घबरा रहे हैं क्या? हाँ इधर से लग रहा है। अरे 10 रुपए में घंटा सुन लो मेरी जनता, बिजली है, 10 बिजली। रुपए में घंटा। देखिए यही है बिजली। देखिए अबे लौंडे, ये इलीगल काम करने की इजाजत तुझे किसने दी? इलीगल काम? पापा कसम, नेताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भाई हम लॉ स्टूडेंट है और एक लॉ स्टूडेंट इलीगल काम कैसे कर सकता है? हम तो लीगली बिजली ला के लीगली बेच रहे हैं। अरे लीगल बेच रहे हैं ये। हाँ चुप रहो, ज्यादा होशियार मत बनो। कानून का विद्यार्थी होकर कानून को हाथ में लेता है। कानून को तो पिताजी हाथ में लिया करते थे। अरे चुप, कानून को हाथ में लेना तो हमारा काम है। हाँ तो ले लो। हाँ तो ले गई ना। अरे मना किया। ये सब तो चिपक गए, क्या होगा? अरे ये तुमने क्या कर दिया बीजी पांडे? नेता, कानून, पुलिस तीनों को झटका दे दिया, तीनों को चिपका दिया। अरे अब क्या होगा तुम्हारा? एक तो इलीगल काम करते हो और दूसरा कानून को अपने हाथ में लेते हो। हाँ, अब तो कानून की बची कुची पढ़ाई तुम्हें जेल में ही पूरी करनी पड़ेगी। मुकुंदी भैया कुछ कीजिए, पता नहीं ये लोग जिंदा बचेंगे या कोमा में चले जाएंगे। अबे गुड्डू कुछ करो ना यार। भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही डीजल खत्म होगा ये लोग नॉर्मल हो जाएंगे। डीजल तो पिताजी का खत्म हुआ था एक बार। मामा भैया डीजल खत्म हो गया। कौन है भैया? हम कौन है? लगता है इनकी यादाश्त भी विचाराधीन है। ये सब से हमने एक बात सीख ली है कि इलीगल काम करने से ज्यादा बेहतर है इंतजार करना। वाह, कहाँ देख रहे हैं मुकुंदी बाबू? देख रहे हैं कि मौसम बदलते हैं, सरकार बदलती है, बल्ब बदलते हैं, पर बिजली विचाराधीन है। हाँ, कभी कभी कोई मामला विचाराधीन भी होता है। कभी कभी हर मामला विचाराधीन होता है। इस देश का सौभाग्य है कि भगीरथ जी ने गंगा को धरती पर लाने की कल्पना विचाराधीन नहीं कर दी, वरना इस देश के पाप कैसे धुलते।